वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लिट 1 चैप्टर 1 हनी कॉम के जो 3 क्वेश्चन है उसका सेशन 6 जो कंक्लूडिंग पार्ट है दैट आई एम गोइंग टू डू वो हम करने जा रहे हैं और वो है वर्किंग विथ लैंग्वेज। यहाँ पर आपका वर्किंग विथ लैंग्वेज है जिसमें आपकी एक्सरसाइजेज है और आपको पता है 3 क्वेश्चंस कहानी पिछले क्लास में हमने पूरे प्रश्न उत्तर किए। यह राजा की कहानी है, हर्मिट है इसमें और इसमें एक वुंडेड मैन है। कैसे राजा एक हेल्पफुल इंसान था, कैसे वो काइंड हार्टेड पर्सन था, कैसे उसने मदद की और कैसे हर्मिट ने बताया कि यदि वो उसकी हेल्प नहीं करता उस समय डिगिंग द ग्राउंड करने में, अगर मैं हेल्प नहीं करता तो वह वापस लौटता और वह मारा जाता उस एनिमी के द्वारा जिसको कि राजा के बॉडीगार्ड ने घायल किया और वह राजा के ही द्वारा ही सेव्ड हिज लाइफ। तो व्हाट इज़ द राइट टाइम? नाउ इज़ द राइट टाइम। हु इज़ द राइट पर्सन? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, द पर्सन हु आर देयर, द पर्सन whom you meet at that moment, उस नाउ आज जो आप जिससे मिलते हो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन और आप उसके साथ अच्छा करते हो तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो इस तरह से लियो टॉल्स्टॉय की इस कहानी में हमने यह सब कुछ सीखा। तो क्वेश्चन आंसर के बाद आज मैं आपके साथ वर्किंग विथ लैंग्वेज करने वाली हूँ। सबसे पहले हमने देखा मैच आइटम्स। आपको शब्द दिए गए, यू विल हैव टू मैच इट विद द मीनिंग। नाउ द वर्ड इज wounded। आपको पता है wounded मीन्स सीवियरली इंज्योर्ड, बहुत ही ज़्यादा घायल। अवोक, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, जागना। forgive, pardon, माफ़ी। faithful, loyal। pity, feel sorry for। return, give back। beds, small patches of ground for plants severely injured। तो आपने देखा इस तरह से हमने मैच किया वर्ड मीनिंग। अब है फ्रेमिंग, फॉर्मिंग सेंटेंसेस। कहा गया है 3 वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं। आप फॉर्मिंग सेंटेंसेस या फ्रेमिंग सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। wounded, many soldiers were wounded in war। वॉर में ही बहुत सारे सोल्जर्स मरते हैं तो आई हैव रिटर्न दिस सेंटेंस फॉर यू। faithful, we should be faithful to our country। forgive, we should learn to forgive others। जब हम दूसरे, राजा ने कैसे माफ़ कर दिया उस व्यक्ति को, ये जानकर भी कि वो कितना हिंसक उसका शत्रु था, परंतु उसने माफ़ी मांगी तो राजा ने उसको माफ़ किया, अपने डॉक्टर्स उसके लिए तैनात किए, उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस कर दी। तो हमें भी फॉरगिवनेस सीखनी चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स। अभी आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ पर जो एक शब्द है जज, द वर्ड इज जज। इस जज को आपको ऐसे सेट करना है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो आपके आए, जैसे नाउन हो कभी तो कभी वो वर्ब के रूप में आए। अब यहाँ देखो द जज, यहाँ पे जज कौन है? जज एक कॉमन नाउन की तरह आया है। द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। यहाँ पर जजमेंट हमने नाउन वर्ड बनाया जज से, जजमेंट abstract noun। Now I did not notice any serious difference of opinion। यहाँ वर्ड क्या दिया है? differ। तो यहाँ पर क्या आया? difference of opinion among the debaters although they differed from one another। जबकि वो एक दूसरे से बहुत ही अलग थे। तो यहाँ पर आपने देखा difference, यहाँ हमने अब इससे वर्ड बनाया differed। नेक्स्ट अब देखिए द वर्ड है आंसर। यू विल हैव टू मेक सेंटेंस, यू विल हैव टू राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ आंसर। जो लिखना है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। यहाँ पर टू आंसर, बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल। तो यहाँ पर हमने आंसर को एक जगह एज ए वर्ब यूज किया और एक जगह एज ए नाउन यूज किया, माई आंसर। Now it isn't necessary। यहाँ वर्ड क्या है? necessary।
इट इजंट नेसेसरी दैट नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरी नहीं है जब ज़रूरत पड़े तो ही आप कुछ इन्वेंट करो। इट इजंट नेसेसरी दैट, या नेसेसरी से हम नाउन बनाते हैं नेसेसिटी, ज़रूरत। सेकेंड, फिफ्थ है हर्मिट्स आर वाइज मैन। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है वाइज, तो है हर्मिट्स आर वाइज मैन, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम। वाइज से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया विजडम, तो यहाँ पर विजडम वर्ड आएगा नो वन कैन टेल, कोई नहीं जानता उनको उनका विजडम कैसे मिला। अभी देखिए आप, द वर्ड इज डिसाइड। डिसाइड, तो द कमिटी हैड डिसाइडेड टू मेक, यहाँ पर आपने देखा हैज़ डिसाइडेड, तो हैज़ डिसाइडेड आपने देखा ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमें ये पता है कि यहाँ पर जो है वर्ड आएगा हैज़ के साथ हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ ये लिखते हैं, वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट है हैज़, तो हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डिसाइड कर लिखा डिसाइडेड, बट यहाँ पर ये वर्ड बन गया डिसीजन। द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, लेकिन जो डिसीजन है डिसाइड से हमने डिसीजन बनाया। अभी सेवेंथ है आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल। आपने वर्ड देखा फॉरगिव, तो यहाँ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज एज नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव। तो है अगर हम फॉरगिवनेस चाहते हैं तो हमें वो देना भी आना चाहिए, तो दोनों ही बहुत ही नोबल एक्ट हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इसके ये वर्किंग विद लैंग्वेज भी हमने खत्म किया, हमने देखा। तो यहाँ पर हमारा यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हमने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स किया। यहाँ पर आप फ्रेमिंग भी लिख सकते हैं, फ्रेमिंग। अगर फॉर्मिंग आए, फ्रेमिंग आए, मतलब आपको इस तरह से मेक सेंटेंसेस बनाने हैं। दिस इज वर्ड इज गिवन, आपको मेक सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर्मिंग, फ्रेमिंग या मेक सेंटेंसेस, हम कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मेक सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इस तरह से हमने यह पूरा चैप्टर ख़त्म किया और इसके प्रश्न उत्तर आपने देख लिए। आपने वर्किंग विथ ग्रामर भी देख लिया, लैंग्वेज भी देख लिया, वर्किंग विथ लैंग्वेज, और इस तरह से यह पूरी कहानी को हम फिर से आप अपने घर पे पढ़ोगे, इसको समझोगे और इससे कुछ जो भी इसमें सीख है उसको अपनाने की कोशिश करोगे।